Welcome to this small little village in Himachal Pradesh called Beer, also known as the paragliding capital of India. Because पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे जैसे आप बीर में एंटर करोगे इज़ पीपल फ्लाइंग अराउंड लाइक अ लॉट ऑफ देम एंड इट्स अ साइट टू वॉच. वो आप पूरे दिन बैठ के कर सकते हो जस्ट वॉचिंग पीपल फ्लाइंग अराउंड द एंटायर डे. सो बीर जो है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है एंड मनाली जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है. दिस इज़ जस्ट टू गिव यू अ सेंस कि हिमाचल इज़ वेरी डाइवर्स, काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज़ समथिंग टू ऑफर. एंड टू टेल यू अबाउट द माउंटेन रेंज, बीर हिमालय की लोअर हिमालयन रेंज में आता है जहाँ पे धौलाधर माउंटेन रेंजेस है जिसके फुट हिल्स पे बीर बसा हुआ है. सो धौलाधर जो है वो आपको बीर के ऑलमोस्ट हर कॉर्नर से नज़र आ जाएंगे बिकॉज दे आर वेरी हाई एंड देर ऑलमोस्ट एवरी टाइम स्नो कवर्ड. सो आपको अलग से ही नज़र आ जाएंगे धौलाधर एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स वाई बीर इज़ एक्चुअली क्वाइट सीनिक. सो अगर आपको समझना है बीर कितना सुंदर है तो आपको जो मेन सड़कें हैं वहाँ पे घूम के नहीं समझ में आएगा. या तो आपको विलेज के अंदर आना पड़ेगा, जैसे मैं काफ़ी अंदर आ गया हूँ बीर के मेन रोड से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर अंदर, या फिर आपको थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा थोड़ा हाइट पे. देयर यू विल सी हाउ ब्यूटीफुल दिस विलेज एक्चुअली इज़, फुल ऑफ कलर्स, वेरी वाइब्रेंट एंड वेरी एस्थेटिक. सो नाउ जस्ट टू गिव यू अ सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड नेविगेशन की मैं कहाँ पे हूँ अभी. सो ये जो रोड है इस पर मेरा हॉस्टल है, सो मैं हॉस्टल में रुका हुआ. सो ये रोड जो है अगर मैं बोलूँ ये सीधा जाके बीर के मेन रोड से मिलता है, ठीक है. सो मैंने काफ़ी अंदर लिया बिकॉज मेरे को मेन रोड के पास नहीं रहना था, थोड़ा सा अंदर आके रहता हूँ बिकॉज वहाँ पे शांति होती है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है. सो उस मेन रोड पे सारे अट्रैक्शंस एंड कैफ़ेज़ हैं, ठीक है. सो मैं आपको और ज़्यादा नहीं बताऊँगा, आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लोर इट योर सेल्फ. बट वन टिप, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारे जगह हैं, सो आपको स्कूटी मैं रिकमेंड करूँगा लेना बिकॉज आपको अदरवाइज़ बहुत चलना पड़ेगा. ऑलराइट. सो यहाँ पे जो सबसे मेजर अट्रैक्शन है दैट इज़ द लैंडिंग साइट. लैंडिंग साइट बेसिकली वो है जहाँ पे ग्लाइडर्स लैंड करते हैं आके. सो जो फ्लाई होता है वो बिलिंग से होता है. बिलिंग यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है. सो 15 किलोमीटर के ड्राइव करके बिलिंग जाते हैं, बिलिंग से फ्लाई होके बीर के लैंडिंग साइट पे लैंड करते हैं. एंड द सनसेट ऑन द लैंडिंग साइट इज़ समथिंग टू डाई फॉर. इज़ एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल एंड आप ऑलमोस्ट डेली जाके वहाँ सनसेट वो देख सकते हो. इट इज़ दैट ब्यूटीफुल. सो मैं आपको जो भी यहाँ पे मेन अट्रैक्शंस हैं, अच्छे कैफ़ेज़ हैं, वो मैं बताऊँगा बट पैराग्लाइडिंग करने के बाद. सो मेरे को अराउंड 4-4:30 बजे पैराग्लाइडिंग के लिए निकलना है. जहाँ से मैंने बुक किया है वहाँ से पिक करके बिलिंग लेके जाएंगे एंड वहाँ से विल डू द फ्लाई एंड लैंडिंग साइट पे लैंड करके वहाँ पे मैं आपको जो भी बाकी के अट्रैक्शंस हैं, जो अच्छे कैफ़ेज़ हैं, वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा. सो बीर में मेरा ये 5वां दिन है एंड दूसरा दिन हॉस्टल में. पहले 3 दिन मैं एक और हॉस्टल में रखा था जिसका नाम है TLO, द लाइफ आउटडोर. वो नीचे जाके है. वहाँ पे मेरे को एक लड़की मिली थी जिसका नाम है जसवीन, तो वो भी मेरे साथ करने जा रही है पैराग्लाइडिंग. और साथ में मेरे प्रतीक भी है जो ट्राई करने वाला है कि वो सिर्फ बिलिंग तक चला जाए उनके साथ एंड देन उन्हीं के साथ वापस आ जाए, जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में लेके जाने वाली है. प्रतीक मेरे को शोजा में मिला था एंड शोजा का व्लॉग देख लो अगर आपने नहीं देखा है. तो जो कंपनी जिससे भी आप कराते हो वो बेसिकली यहाँ से आपको एक गाड़ी में बैठा के ले जाते हैं. गाड़ी मेरे को नहीं पता कौन सी होती है. एंड देन और भी लोग हो सकते हैं साथ में. बेसिकली वो पूरा एक ग्रुप उठा के ले जाते हैं एंड साथ में सब लोग करते हैं वहाँ जाके. बेसिकली मैंने जिस ऑर्गेनाइजेशन से कराया उसका नाम है फ्लाई जोन. एंड जो रेंज होता है यूजुअली जो लोग पैसे मांगते हैं वो 2200-2300 से लेके 3000 तक जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि कितना डिमांड है, सीज़न है नहीं. सो जब सीज़न नहीं होता तो थोड़ा प्राइसेस कम हो जाते हैं, राइट. सो वेट करते हैं गाड़ी आने का एंड देन चलते हैं. Ready to fly? Yes, Allah. ये ऑल्टो में, हाँ आगे पीछे बैठना है ना. हाँ बैठो बैठो. आप आ जाइए पहले. ठीक है. ओके 5 लोग बैठ गए हैं ऑल्टो में. घर के पीपल जंगला वो दिन होट इज सेवरी
जसरीन के पास एक बहुत अच्छी story, interesting story. इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हमें वो बताने वाली है. Right ये- before we are about to paraglide. ये सो would you like to do the honors? Yes, so I saw a video on Instagram and there was this woman who actually has passed away unfortunately now. She was actually running towards, उड़ने के लिए वो जा रही थी भागते हुए, but she couldn't do it. उसके पैर ऐसा knee bend हो गया and she just took the pilot with her and they both fell into the khai. बस और She died. The okay. woman died. That doesn't give me any courage to do this now. It's okay. I'm all ready to die or live. I don't know. This will decide it. ये Gen Z योलोज यहाँ बैठे हुए हैं. जो पहली बार पैराग्लाइडिंग कर रहा है उसके लिए कोई टिप्स? डरना कुछ नहीं है, सबके लिए रहता है. जिसका फर्स्ट टाइम है या फिर जिसका मतलब सेकंड टाइम या जाता है तो मतलब जो नॉर्मल रहता है वो टेक ऑफ टाइम पे आपका रन करना होता है बस. ठीक है. जैसे टर्निंग के लिए स्पेस रहेगा आपका 5 स्टेप, ठीक है. मतलब इतना रहता है तो उसमें अपने मतलब जितना हो सकता है उतना सही रन करना है. ठीक. क्योंकि जो टेक ऑफ रहता है ना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि टेक ऑफ में आप लोग आगे रहते हो, ठीक हम है. लोग आपके पीछे खड़े रहते हैं. ठीक है. आप आगे रन करोगे तभी हम लोग पीछे से रन कर पाएंगे. ठीक और है. आप आगे कहीं गलती से बैठ गए, ऊपर से मतलब वहाँ पे खाई रहती है, ओके. थोड़ा स्लोप रहता है ना, तो खाई में मतलब आप बैठोगे तो दिक्कत रहेगा, हमारे को भी दिक्कत रहेगा, आपके लिए खुद को दिक्कत रहेगा. ठीक है. तो आपका आज का लास्ट राइड है ये? अभी ये लास्ट राइड है, ये सनसेट राइड मतलब जो रहता है ना वो लास्ट ही रहता है. ओके, तो हम अभी- सनसेट राइड करने जा रहे हैं. तो बिल्कुल, आप क्योंकि आपका लास्ट राइड है तो आप 5 मिनट में एक्स्ट्रा दे देना, 20 मिनट. ऐसा कुछ नहीं है, जितना होगा ना ऐसा नहीं है. मतलब जैसे हम दिन को जाते हैं ना तो हम टेक ऑफ टू लैंडिंग सीधा फ्लाई कराते, नॉर्मल फ्लाई कराते ठीक है. हैं. और अभी आता है कि चलो ठीक है यार, थोड़ा शाम का टाइम है, थोड़ा घूम फिर के चलते हैं, ठीक तो थोड़ा है. हम थोड़ा राइड थोड़ा सा मतलब जो डायरेक्शन है वो थोड़ा हम चेंज कर देते हैं. ठीक है. थोड़ा हम ठीक फिर है. पहाड़ों की ओर घूम के तो फिर लैंडिंग की हो जाते हैं. ठीक है. बट फिर भी आप करवाएंगे तो अपनी तरफ से सही है. बाकी आप तो बोलोगे फिर भी कि मतलब यार की टाइमिंग का तो पता ही नहीं चला कब जैसे टाइमिंग हो गया. कि अच्छा. एयर में ऐसा रहता है ना, टाइमिंग का पता ही नहीं चलता. अच्छा. जैसे हम जब हम सीखते थे या कुछ भी था तो हम 1-1 घंटे का 2-2 3-3 घंटे का फ्लाई करते थे. ओके. जैसे मतलब किसी दिन करते हैं भी, अभी भी करते हैं, किसी दिन जब मौसम अच्छा है दिन के टाइम पे उड़ गए तो 1 घंटे का फ्लाई करते हैं. बट मतलब अभी 15-20 मिनट का फ्लाई आपको नॉर्मल मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है. बिलिंग पे हम पहुंच गए. गेट कैच. 1:30 होएगी शायद, देखती रुको. सो ये बिलिंग का टेक ऑफ साइट है मेरे पीछे. यहाँ से एक टेकिंग ऑफ साइट है एंड एक ये पीछे है. आई थिंक डिपेंडिंग ऑन कि विंड का डायरेक्शन क्या है उस हिसाब से ये शायद टेक ऑफ साइट चेंज करते रहते हैं. तो हमें ये पीछे वाले साइड पे जाना है टेक ऑफ करने. एंड यहाँ पे इन्होंने कुछ कारपेट्स बिछा रखे हैं आई थिंक फॉर स्मूथ टेक ऑफ भागने के लिए. तो ऊपर चलते हैं यहाँ से. हम लोग ऊपर चढ़ गए थे, अभी बोल रहे नीचे आ जाओ, उधर से कहीं से करेंगे. नीचे मेरे को नहीं पता कहाँ से कराने वाले हैं. यहाँ से करने वाले हैं क्या हम? यहाँ से भाग के जाएंगे. तो यहाँ से भाग के जाने वाले हैं. ये पीछे आई थिंक बीरी है पूरा सारा नज़र आ रहा है. एंड बहुत कम लोग अभी फ्लाई कर रहे हैं. 5:30 बज रहे हैं अभी. सनसेट आई गेस आधे घंटे में हो जाएगा तो व्यूज़ बढ़िया होने वाले हैं. बट दिस व्यू अमेजिंग. क्या करना है, सही है. अभी ध्यान से सुनना है, ये आपकी सेफ्टी रोके तो किसी भी लोग को टच नहीं करना है. ठीक है. सो आई एम ऑल पैडेड अप. ये मेरे को एक सेल्फी स्टिक कैमरा पकड़ा दिया जिससे मैं आगे रिकॉर्ड करने वाला हूँ. फ़ोन को मैं अंदर रख लूँगा. एंड ट्रिक कुछ नहीं है, ये बेसिकली जो मैट है मेरे पीछे इसके ऊपर भाग के जाना है. एंड उसके बाद ऑटोमेटिकली आप हवा में हो जाते हो बेस्ड ऑन कि कितना विंड स्ट्रॉन्ग है कितना नहीं है. बट हाँ, सिर्फ भागने और कुछ नहीं करना है. ये मेरे को बोला गया है. अभी हम फिर से ऊपर आ गए क्योंकि वहाँ पे विंड स्ट्रॉन्ग नहीं थी, फ्लाइंग के लिए सफिशिएंट नहीं थी. तो वापस से ऊपर आके यहाँ से फ्लाइंग स्टार्ट कर रहे हैं. यहाँ पे सिचुएशन शायद आइडियल है. मेरे सामने अभी एक बंदे ने फ्लाई किया है. सो यहाँ से फ्लाई करते हैं हम. रेडी हो? हाँ. 1 2 3 रन. भागो भागो, तेज भागो, तेज भागो, तेज पावर लगाओ, भागते रहो. ओके ऊपर. We don't care if it's only a dream. Nothing is really what it seems anyway.
get fooled by anyone so easily. I'm lost. You say you're tired, so am I. But without धीरे पाँव लगाना है नीचे आराम से, और आराम से अभी नहीं, अभी लगाना है। आप लगाओ नीचे पाँव, खड़े जाओ, खड़े हो जाओ। काफ़ी स्मूथ लैंडिंग है। थोड़ा सा आगे हो जाओ, थोड़ा सा आगे हो जाओ। ओके बस ठीक है, थैंक यू सो मच भैया। लेकिन क्या सो अपना फ्लाइंग कंप्लीट हो गया है, काफ़ी मज़ा आया एक्चुअली। सो द मोस्ट फन पार्ट और बेसिकली द की हाईलाइट ऑफ दिस फ्लाइट वुड बी द व्यूज़ दैट यू गेट ऑब्वियसली। ठीक है, जब एक बार आप हवा में हो जाते हो तो तब इतना कुछ फोर्स नहीं, आपकी बॉडी में बहुत लाइट होता है, बट द व्यूज़ बेसिकली जो पूरा वैली है ना, ये पूरा माउंटेन से सराउंडेड है, एंड ये पूरा वैली नज़र आता है। यहाँ पे आपको एस्टैब्लिशमेंट्स नज़र आते हैं, लोगों के घर नज़र आते हैं बेसिकली, बट द व्यूज़ आर एक्चुअली क्वाइट अमेजिंग, लाइक टोटली रिकमेंडेड। एंड सो दिस इज़ द लैंडिंग साइट बेसिकली, जो काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे। यहाँ पे लोग बैठ के आके चिल करते हैं, एंड यहीं पे सनसेट देखते हैं। तो पीछे सनसेट अभी होने वाला है, 6 बजे, आई थिंक अगले 10-15 मिनट में सनसेट हो जाएगा, एंड द व्यूज़ आर गोइंग टू गेट इवन बेटर। सो ये है बीर की मेन रोड, जहाँ पे एक्चुअली सब कुछ ही है। लैंडिंग साइट यहाँ पे है, एंड इसके आगे आप चलते आओगे तो बीर की मार्केट आ जाएगी, एंड वहीं पे ऊपर जाके मेरा हॉस्टल है जो मैं आपको बता रहा था। तो अगर आप लैंडिंग साइट पे आओगे तो आपको जो सबसे पहले कैफ़े दिखेगा वो है चार्लीज़, है मेरे पीछे है। काफ़ी एस्थेटिकली सुंदर है, एंड लोकेशन वाइज तो परफेक्ट है एकदम। तो आप इसकी बालकनी में बैठ सकते हो, ऊपर बैठ सकते हो। क्विज़ीन आई थिंक यहाँ का मल्टी कॉन्टिनेंटल है। सो दिस इज़ वन कैफ़े दैट यू कैन विजिट आफ्टर यू लैंड ऑन द लैंडिंग साइट। नाउ मैं आपको यहाँ की कुछ अट्रैक्शंस के बारे में बताता हूँ। तो इस रोड पर अगर आप आगे जाओगे तो कुछ मोनेस्ट्रीज़ हैं। एक है चॉकलिंग मोनेस्ट्री, देन एक है निंगमा मोनेस्ट्री, और एक यहाँ पे जो सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है दैट इज़ शेरबलिंग। सो शेरबलिंग यहाँ से ऑलमोस्ट 20 मिनट दूर है, बट जो रास्ता है काफ़ी सुंदर है। तो शेरबलिंग तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा एज़ कम्पेयर टू दीज 2 मोनेस्ट्रीज़। उसके अलावा यहाँ पे एक वाटरफॉल है, गुनेहर वाटरफॉल। अगेन 20 मिनट लगते हैं जाने में, बट वाटरफॉल काफ़ी बढ़िया है। स्ट्रॉन्ग विंड्स, स्प्लैशेस ऑफ वाटर, बट थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आई विल रिकमेंड इट। एंड लास्टली आप यहाँ पे हाइक्स कर सकते हो, काफ़ी सारे हाइक्स हैं। आप गूगल करो, आसपास काफ़ी सारे हाइक्स मिलेंगे। एक जो सबसे पॉपुलर है वो है हनुमानगढ़। सो मेरे को ज़्यादा पता नहीं होगी, मैंने किया नहीं है, बट वो भी काफ़ी हाइट पे है, एंड यू गेट अ वेरी गुड व्यू ऑफ दीज विलेजेस अराउंड। सो दैट इज़ वन थिंग दैट यू कैन डू। So this is about the attractions. Now I'll tell you some of the very nice cafes जो मैंने एक्सप्लोर करे हैं यहाँ पे। एक तो ये चार्ली मैंने आपको बताया। चार्ली के अलावा एक आवाज़ है। आवाज़ इज़ बेसिकली साउथ इंडियन, गुड वाइब, गुड व्यू। देन पहाड़ी कॉफ़ी रोस्टर्स, वो इस तरफ जाके है टुवर्ड्स माई राइट। अगेन गुड कॉफ़ी, गुड एम्बियंस एंड गुड व्यूज़। उसके अलावा आर्टिसन कॉफ़ी हाउस, अगेन गुड कॉफ़ी, गुड एम्बियंस, गुड वाइब। इसके अलावा नॉर्दर्न कैफ़े, बेस्ट सनसेट कैफ़े इन बीर अकॉर्डिंग टू मी। देन लास्टली फॉर योर नाइट हंगर कॉल्स यू कैन गो टू कैफ़े रोम वाइल्ड और पिंडे किचन। So these are some of the good cafes that I could find in my stay here for 5 days. But इसके अलावा और भी बहुत सारे cafes हैं, so I will leave it up to you to explore them. But for now about Beer, this is it. Tomorrow I along with Pratik मैं जा रहा हूँ शोजा में पहले मैं जा चुका हूँ, अगेन उसका ब्लॉग चेक कर लेना। एंड वहाँ पे हमारा प्लान है होली सेलिब्रेट करने का। सो आई विल सी यू इन शोजा नाउ। पीस।